जय गुरु जी। संजय जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग, अंत तक वीडियो जरूर सुनना, जिससे हमें पता चलता है कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए। संजय जी, एक ग्वालन जो कि दूध बेच रही थी। अब वो जितने भी दूध लेने आ रहे थे सबको बड़ा नाप तोल के ही दूध दे रही थी। पर कुछ देर बाद एक नौजवान आता है और वो अपना दूध का बर्तन रखता है, तो वो ग्वालन बिना नाप तोल किए ही उसके दूध का बर्तन ऊपर तक भर देती है। तो वहां एक खड़े साधु देख रहे थे, वो हाथ में माला लेके फेरे जा रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा ग्वालन ने क्यों किया है। पास बैठे हुए व्यक्ति से पूछते हैं तो वो व्यक्ति बताता है कि ये ग्वालन इस व्यक्ति से प्रेम करती है, इसलिए इसने इसका दूध बिना नाप तोल के ही इसे दिया है। अब साधु के मन को ये बात इतनी छू जाती है कि देखो, हम भी तो उस परमात्मा से प्रेम करते हैं, पर हम कितना हिसाब किताब रखते हैं कि इतने माला जाप करें। वो उसी वक्त अपनी माला को तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं कि उस परमात्मा से प्रेम करने के लिए फिर हम क्यों हिसाब किताब रखें। हम क्यों कि सुबह माला करनी है, शाम को इतनी माला करनी है, जब वो परमात्मा अपना प्रेम हमें बिना किसी नाप तोल के दे रहा है तो हमें भी तो उतना ही प्रेम देना चाहिए संगत जी। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ हिसाब किताब नहीं, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ हिसाब किताब है, तो वो फिर व्यापार है। गुरुजी महाराज भी अपने वचनों में हमें बता के गए हैं कि मेरे साथ तुम्हारा ये क्रिय विक्रिय नहीं चलेगा। कि हम सोचे ना कि इतने सोमवार हम लगातार मंदिर चले जाएं तो गुरुजी महाराज हमारी बात सुनेंगे, या हम अपने घर में सत्संग करा लें, या हमारे घर में कोई बीमार है उसके नाम का सत्संग कराएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। नहीं संगत जी, जब उस परमात्मा से बिना किसी लेन देन के सच्चे दिल से हम प्यार करते हैं ना, तभी हमारा प्यार सच्चा होता है। और भगवान से प्यार करने का एक अनोखा, कहते ना, लगाव, रिश्ता, जो कि जिसको हम शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते हैं संगत जी। जब भगवान से प्यार हो जाता है ना तो अपने आप ही आप खुश रहने लग जाएंगे। उसमें आप ये हिसाब किताब ना रखें कि इतने घंटों जब तप करेंगे तो ही भगवान खुश होंगे, या इतने घंटे हम माला जाप करेंगे। नहीं संगत जी, उस परमात्मा का सिमरन, उसकी याद तो हर पल हमारे साथ होनी चाहिए। हम अपना कोई काम भी करते हैं तो उन्हें अपने साथ शामिल करके करें। फिर देखें आपकी जिंदगी में भगवान जी इतनी ब्लेसिंग भर देते हैं। गुरुजी महाराज तो हर पल हमें संभालते हैं। उस ग्वालन की तरह हमें भी हिसाब किताब नहीं रखना है। कोई भी संगत आपको किसी भी तरीके का भटकाव में डालती है कि इतने दिन मंदिर जाइए, या गुरुजी के नाम से ये पूजा कराइए, या हमें गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं, या इतने सोमवार आप सत्संग कराएंगे तो ही गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी। नहीं संगत जी, गुरुजी के दरबार में ये सब नहीं है कि इतने का चढ़ावा चढ़ाना है, या आप कोई मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागे तो गुरुजी की भक्ति हमें नहीं मिलेगी। वो सच्चे भगवान है, सोल टू सोल हमारा उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। उस ग्वालन की तरह हम भी जब प्रेम में हो, देखिए ना, बिना नाप तोल के उसने दूध दिया। उस अपने जो भी मित्र था, जो भी प्रेमी था, ऐसा ही प्रेम हमारा उस भगवान के लिए होना चाहिए। उसमें हम अपनी ऐसे मनमानी ना करें कि हम इतने टाइम जोत जलाएंगे तो ही भगवान खुश होंगे, या तो ही भगवान देखेंगे। नहीं, सच्चे दिल से पूरे दिन में लिया हुआ एक नाम जाप ही बहुत है संगत जी। वो सच्ची पुकार सुनते हैं। जरूरी नहीं है आप घंटों बैठ के जप तप करें, या ये जितनी भी पूजा की क्रियाएं होती हैं, गुरुजी ने तो हमें हर प्रकार के रिचुअल से दूर रखा है। तो जितने भी वहम नियमों भ्रमों में हमें नहीं पड़ना है। मैं अपनी हर वीडियो में बार बार यही कहती हूँ, गुरुजी ने कहा तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। तो उस परमात्मा के साथ एक रिश्ता बनाइए। जब तक आप रिश्ता नहीं बनाएंगे तो प्यार कैसे होगा संगत जी। और जब तक भगवान से प्यार नहीं होता ना, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं पा सकते हैं। आप गुरुजी महाराज को एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक मित्र के रूप में अपना के तो देखिए। उनसे अपनी हर बात शेयर करके तो देखिए। वो हर पल हमें संभालते हैं। जैसे उस साधु के मन को ये बात छू गई कि जो परमात्मा हमें सब कुछ दे रहे हैं, हम उनसे प्यार करने के लिए लेन देन वाली बात क्यों करते हैं। संगत जी, वो दरबार नहीं कि हम इतने रुपए का चढ़ावा चढ़ा दें, इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दें। वो परमात्मा है, सृष्टि की रचयिता है, सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। उनको हम क्या ही दे सकते हैं। उनकी चीजों को अगर हम उन्हें देंगे तो क्या वो खुश होंगे। नहीं संगत जी, हमें देना है अपने अवगुण। गुरुजी क्यों कहा करते कि मेरे दर पे आते हो तो अपने अवगुणों को बाहर ही छोड़ के आया करो।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अपनी मैं, इन विकारों को जब तुम छोड़ के निर्मल मन से मेरे पास आते हो तभी मैं उसमें ब्लेसिंग डालता हूँ। तो उस भगवान से प्यार करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के वहम, नियमों, भ्रमों में नहीं पड़ना है। कितनी ऐसी संगत है कि गुरुजी महाराज का स्वरूप कहाँ लगाएं, किस दिशा में लगाएं, मंदिर में जोत करें या गुरुजी के स्वरूप के सामने जोत करें, गुरुजी का स्वरूप हम मंदिर में रखें या कहाँ रखें। संगत जी, इन वहमों में ना पड़े, अपने परमात्मा को अपने दिल में बसाएं। वो हर पल हमारे साथ है और पूरी सृष्टि उनकी बनाई हुई है। हमें ना ही कोई दिन, ना ही कोई वार, ना ही कोई मुहूर्त, ना ही कोई समय देखने की जरूरत है। संगत जी, सच्चे दिल से जब भी आपका मन करे आप उनका नाम जाप कर सकते हैं। इस चीज को लेके कोई नियम, कोई भ्रम है ही नहीं। उठत बैठत सोवत जागत यही मन तुझे चितारी। उस परमात्मा को याद करने के लिए हमें किसी भी वहम में या किसी भी घड़ी या समय की जरूरत नहीं होती। संगत जी, आप उठते बैठते सोते जागते अपना हर काम करते हुए बस उन्हें याद करें। अब काफी सारी संगत ये पूछती है कि हम गुरुजी को याद कैसे कर सकते हैं। आप पहले उनके साथ एक रिश्ता बनाएं, रिश्ता बन जाता है तो अपने आप ही हम उनकी याद में रहते हैं। अब आपके घर में भी जो मानवीय रिश्ते हैं, क्या आप उनके बिना रह सकते हैं? पूरे दिन आपको बच्चों की भी, पति की भी, माँ बाप की, सबकी याद बनी रहती है ना। तो गुरुजी के साथ भी एक ऐसा ही रिश्ता बनाएं, उनका मंत्र जाप करें, गुरुवाणी सुने। संगत जी, जितना आप गुरुवाणी सुनेंगे आपके कर्म करते चले जाएंगे और गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन बनता चला जाता है। ओल्ड संगत के जब हम सत्संग सुनते हैं, गुरुजी महाराज की लीलाएं, उनकी सच्ची और अच्छी बातें जब हम सुनने को मिलती है ना संगत जी, तो सच में हमारा उस रब के साथ ऐसा कनेक्शन और गहरा रिश्ता बनता चला जाता है कि आप उनकी याद के बिना रह ही नहीं पाएंगे। और आप खुद उनका शुक्राना करके देखें, हर पल याद करके देखें। संगत जी, आपके जीवन में बदलाव ना आ जाए तो आप मुझे कहना, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जितना हम गुरुजी को याद करेंगे उतनी ही हमारे कष्ट कटते चले जाएंगे। मैं मानती हूँ कि गुरुजी महाराज परीक्षा बहुत लेते हैं। शुरू में हम जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में हर प्रकार की चुनौतियां आती हैं, पर उनमें भी हमें संभल के इधर उधर नहीं भटकना है। केवल अपने रब को सच्चे दिल से याद करते रहना है। सत्संग, सेवा, सिमरन, ये गुरुजी महाराज ऐसी हमें कहते ना धरोहर खजाना देखे गए हैं। जितना हम किसी की सेवा करेंगे निस्वार्थ भावना से, सत्संग में जाएंगे, गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में जाएंगे, अपने घर में ही बैठ के 2 घंटे गुरुबानी या 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के गुरुबानी सुनेंगे, उस प्रभु की याद में बैठने का है भाव। संगत जी, आप उनकी याद में बैठेंगे, उनके स्वरूप से हर बात अपनी शेयर करेंगे, एक मित्र के रूप में, एक पिता के रूप में। जैसे हम अपने माँ बाप को या अपने मित्र को, जो खास मित्र होते हैं, सारी बात शेयर करते हैं ना, तो हमें अब लोगों से ये नाता छोड़ के किसी को ना बता के केवल अपने रब को बताएं, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में है। वही हमारे कर्म काट सकते हैं। हमें खुद नहीं पता है हम पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए संगत जी। और गुरुजी तो कहते हैं ना, भगवान महाशिव तो हमारी हाथों की लकीरों तक को बदल देते हैं। तो जो हमारी किस्मत में नहीं है हम वो भी पा सकते हैं अगर सच्चे दिल से गुरुजी महाराज को हर पल याद करते रहे। तो किसी भी प्रकार के वहम या नियमों में ना पड़ा करें, ना कोई ऐसा हिसाब किताब कि इतने घंटों जब तब करना है या इतने दिनों मंदिर जाना है या इस दिन सत्संग कराना है तो ही ब्लेसिंग मिलेगी। नहीं, सच्चे दिल से कभी भी आप उस रब को पुकारेंगे, उन्हें याद करेंगे तो वो हर पल आपके साथ होते हैं। शुक्राना गुरुजी।